Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel, Learn with Dhruv. I request all of you to please like, subscribe, and share this channel with your friends. Everything is for free. Thank you. आइए अकाउंट्स की क्लास में आगे चलते हैं। पेज 38। आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके। आज हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ चेक। ओके, ways to issue a check. Okay, types of checks. Basically, ठीक। टाइप्स ऑफ चेक्स हम पढ़ेंगे। इस पे कुछ आप पहले से पढ़ के आए हो? कुछ जानकारी मिली इसके बारे में? सर नाम देखे थे, बियरर, ऑर्डर, सेल्फ चेक, लेकिन समझ में नहीं आया। ओके ओके, वही सारा आज हम समझेंगे। आज हम वही सारा समझेंगे। बियरर सेल्फ जो भी है उस सारे को आज समझेंगे हम लोग। कौन चेक का क्या मतलब होता है, किस चेक पे क्या लिखना होता है, लिखने के बाद वो कैसा दिखता है, ये सारा हम लोग आज कवर करेंगे। चेक एक ऐसा चीज़ है जो आमतौर पे हम लोग इशू करते ही करते हैं बिजनेस में, इवन जाती ज़िंदगी में भी करते हैं, पर्सनल लेवल पे भी करते हैं। तो चेकों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। पहला चेक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ना एक पहले लिख लेते हैं। एक होता है सेल्फ चेक, एक होता है आपका बियरर चेक, और क्या बताए थे? और भी आप कुछ बताए थे दो के अलावा? सेल चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स। ओके गुड। पोस्ट डेटेड चेक मैं लास्ट में रखता हूँ, पीडीसी बोलते हैं इसको। ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक, ओके। एक होता है अकाउंट पेज चेक। अकाउंट पेज चेक एक होता है, जिसको आप ऑर्डर चेक कहते हो ना, उसको ऑर्डर चेक को ही हम लोग बोलते हैं योर सेल्फ। योर सेल्फ चेक लिखते हैं। इसको आप समझने के लिए ऑर्डर चेक भी कहते हो। इसको आप ऑर्डर देते हो, आप बैंक को ऑर्डर देते हो। सेल्फ हो गया, बीरेड हो गया, अकाउंट पे होगा, योर सेल्फ हो गया। मेनली ये चार चेक होते हैं। एक आपने बताया पीडीसी। पीडीसी शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है पोस्ट डेटेड चेक। तो अगर बातचीत में लोग ना पीडीसी का यूज करते हैं, पीडीसी वर्ड का यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो बोल रहा है पोस्ट डेटेड चेक। सबको हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दिखता कैसा है, भरते कैसे हैं, सब लिखेंगे। इसका पावर क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। ये सब इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये सब बैंक पेमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इनको हमें समझना जरूरी है। पहला आता है हमारा सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मतलब ही है, सेल्फ का मतलब होता है खुद। इंग्लिश अगर हिंदी करो तो खुद से मतलब। सेल्फ मतलब मुझे खुद को चाहिए। अब देखो कैसे कैसा होता है। आपने देखा होगा कोई चेक, चेक तो देखा होगा तुमने। हम्म। जी सर। आपने कोई चेक तो देखा होगा। जी सर। चेक, चेक हाँ जी। जब क्लास के बाद जब आप उठना तो कोई भी चेक हो घर में, किसी भी ब्लैंक चेक का एक फ़ोटो खींच लेना, ठीक है, मुझे भेज देना। मैं और आपको उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके उसको मिला लेना कि वैसा ही दिखता है कि क्या है।
देखो ठीक है। चेक जो है एक रेक्टेंगुलर साइज का एक पेपर होता है, कुछ ऐसा होता है। इसमें जो है यहाँ बैंक का नाम लिखा होता है। बैंक का नाम अलग अलग जगह पे होता है, कुछ जगह नीचे लिखा होता है, कुछ जगह ऊपर होता है, ज़्यादातर ऊपर ही होता है। SBI, निजामुद्दीन, उसका IFSC कोड लिखे होंगे, उसके बारे में उसका एड्रेस लिखा होगा। ये बैंक की डिटेल होती है कोने में। यहाँ पे आपको डेट होता है, यहाँ पे पे होता है, पे के बाद एक लाइन खींची होती है ऐसे, और बियरर ऐसे कुछ लिखा होता है, ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है रुपीज़, ये आपको वर्ड्स में लिखना होता है। और यहाँ पे एक सिग्नेचर का कॉलम होता है, और यहाँ पर अमाउंट होता है। ये अमाउंट जो होता है, ये रुपीज़ आपने डाल दिया, इसमें चेक आपने देखा है, ये सिग्नेचर हो गया, वर्ड्स हो गया, और क्या होता है इसमें, वो भी बताता हूँ, एक मिनट। इसमें ना एक अमाउंट के लिए बॉक्स दिया होता है इधर पे, इधर लास्ट में ना एक बॉक्स होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप लिखते हो, जैसे 10,000 लिखते हो, और ये जो सिग्नेचर के लिए होता है, सिग्नेचर के लिए बेसिकली बॉक्स नहीं होता, खाली साइन करने की जगह होती है। कुछ जगह आपका नाम लिखा होता है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है, कुछ जगह नहीं भी होता है, कुछ बैंकों में नहीं भी होता है, सिर्फ यहाँ साइन के लिए जगह होती है, आप यहाँ साइन मार देते हो। यहाँ अमाउंट होता है, एक आपका कहीं इधर अकाउंट नंबर होता है, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो मतलब साइन करने की जगह होती है, एक यहाँ पे चेक नंबर होता है 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, और एक इनका एक MICR कोड भी होता है, ये मेरे ख्याल आपको 9 डिजिट का होता है। 9 डिजिट का ना, 00 मान लो 100 5 2 2 2 2, इसको बोलते हैं MICR कोड होता है। अलग अलग बैंकों का, अलग अलग शाखा का अलग अलग कोड होता है। बहुत पहले MICR कोड भी हम लोगों को रेफ़र करना पड़ता था, आजकल इसके बदले में एक IFSC कोड आ गया है। ये 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। अब जो समझा रहा हूँ इसको समझ भी लेना, और रिवाइज वगैरह भी कर लेना, यानी इधर पढ़ा इधर से निकाल दिया, फिर दोबारा भूल जाओगे, तो थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। ये मैं आपको चेक का नक्शा बना रहा हूँ, नक्शा बना के बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक चेक नंबर होता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, चेक नंबर डालो, इसका मतलब वो 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का डालो। अगर 6 डिजिट डालने का मन नहीं है तो कम से कम लास्ट के 3 डिजिट जरूर डालो, तो पता चल जाए कि भाई 3 डिजिट क्या है। लेकिन कोशिश करो कि पूरा डालो, क्योंकि कई बार जब 3 डिजिट चलोगे ना, और जिन कंपनी में ज़्यादा चेक्स का चलन है, तो 3 डिजिट भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। इस बैंक का भी चेक नंबर 456 है, दूसरे बैंक का भी चेक नंबर 456 है, तो आप ये डिसाइड में करने में आपको दिक्कत होगी कि कौन से चेक की बात हो रही है। इसलिए पूरा डालोगे तो पूरा डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। MICR कोड होता है, ये 9 डिजिट का होता है। IFSC कोड जो होता है, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? जय श्री राम, जय। ये मेरे ख्याल आपको 11 डिजिट का सर होता है। हर बैंक में तो शायद अलग अलग होता है। हर बैंक का कोड अलग अलग ज़रूर होता है, IFSC चाहे MICR कोड, लेकिन उसकी उसकी लेंथ फिक्स होती है। 11 नंबर। लेंथ जो होती है आपको, वो 11 ही होती है। ये 11 डिजिट का होता है IFSC, और MICR होता है 9 डिजिट का। ये MICR होता है 9 डिजिट का,
और आईएफएससी कोड जो होता है 11 डिजिट का होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, ये बात सही है, लेकिन लेंथ 11 डिजिट ही होती सर है। ये ये सारे एम आई टर्म। बोलो। MICR थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन कर देते। चलो मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो आप आईएफएससी का बता दो, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं एमआईसीआर का बता दूंगा। आईएफएससी IFSC बता सकते हो? नो सर। आईएफएससी जाति जिंदगी में यूज तो खूब होता है, ये तुमने भी देखा होगा। जी सर। आईएफएससी जाति जिंदगी में बड़ा यूज होता है। जैसे आप किसी का अकाउंट ऐड कर रहे हो तो उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हो तो एग्जैक्ट अकाउंट नंबर ऐड हो जाता है। आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। पहले एमआईसीआर का ज़्यादा यूज होता था, आजकल आईएफएससी चलता है, एमआईसीआर का यूज कम होता है। बट चेक पे कुछ इनका बैंकिंग सिस्टम में इसका कुछ खास वैल्यू होता है, वो अपने आप को उससे सेग्रीगेट करते हैं। हमारे हमारे लिए अकाउंट्स में रहने के नाते हमें इसकी समझ होनी चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझदारी के लिए हमारे पास है। ये दोनों क्लियर हो गए? यस सर। आईएफएससी और एमआईसीआर क्लियर हो गया, ओके। अब मैं आपको बता सर रहा था। ये हाँ बोलो। अकाउंट नंबर तो अलग अलग वो होता है ना हाँ, अकाउंट हर नंबर बैंक सबके में। अलग अलग हो सकते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग हो सकते हैं। 8 1 2 किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। इससे हमारा ज़्यादा बहस लेंथ नहीं भी है। अलग होती हाँ, लेंथ भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलग अलग बैंकों का अपना रूल है ना। ये तो बैंक का रूल है। तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग में, हम इंसानों में देख लो, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसके नाम में ही 4 5 वर्ड होते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरा नाम है ध्रुव कुमार, तो मेरे में 2 वर्ड हैं। तुम्हारा अगर है जमील खान है, जो भी है, तुम्हारा भी 2 वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जिसके 3 वर्ड 4 वर्ड 5 5 वर्ड नाम में लेके चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मोस्टली जैसे साउथ इंडिया के जो बंदे होते हैं उनके नाम 3 4 वर्ड्स में चलते हैं। तो इंसानों में तो ऐसे ही नाम है। तो अकाउंट नंबर बैंकों का तो अलग अलग हो, कोई टेंशन नहीं। कोई छोटा रखता है, कोई बड़ा रखता है, उनके अपने नोमेनक्लेचर है, उसमें हमारा कोई चैलेंज नहीं। लेकिन जो भी अकाउंट नंबर होता है वो अपना कहीं ना कहीं यहीं पे लिखा होता है। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बताया एक सेल्फ चेक का स्टैंडर्ड डिजाइन। लेकिन हम सेल्फ चेक इशू क्यों करते हैं वो समझाता हूँ। जैसे आपने लिखा, पे के आगे सेल्फ लिख दिया, पे सेल्फ, और यहाँ ऑब्लिक बेरर होता है। कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ डेट डाल दिया, सेल्फ लिख दिया, यहाँ 10,000 लिख दिया, यहाँ 10,000 लिख दिया, और यहाँ साइन कर दिया। तो जब आप सेल्फ चेक लिखते हो, इसका मतलब है आप खुद को पैसे दे रहे हैं। यानी कि आपने सेल्फ लिख दिया चेक पे, तो मान लो ये जो चेक था, जैसे इसमें क्या नाम है, किसी रमेश नाम के आदमी ने चेक काट दिया, ठीक है। इस बंदे ने अपना साइन कर दिया, रमेश साइन कर दिया, और ये सेल्फ चेक काट के बैंक में ले गया। तो बैंक वाला क्या करेगा, बोलेगा भैया पीछे अपना साइन करो, साइन ऑन द बैक, और उसको 10,000 रुपये दे देगा, ठीक है। जो मालिक है, रमेश ने चेक साइन किया है, वो बैंक में जाता है, चेक लेके पीछे साइन करेगा, 10,000 को कैश मिल जाएंगे उसको। अगर उस चेक को मैं भी जाता हूं, अभी यहाँ पे तो रमेश गया था, अब अगली बार जमील चला गया, जमील को भी बैंक वाला बोलेगा भैया साइन करो और 10,000 रुपये ले जाओ। यानी कि एनी बडी कैन ड्रॉ द मनी। ये क्लियर हुआ?
सेल्फ चेक में आपने सेल्फ लिख दिया तो उस सेल्फ चेक को कोई भी बंदा ले जाके बैंक में भुना सकता है, सिर्फ पीछे साइन करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर नहीं हो रहा सर मेरे को। हाँ, दोबारा बोलो। क्लियर नहीं हो रहा सर। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ओके मतलब ओके, दोबारा अगर जैसे दोबारा समझाता हूँ। मैंने हाँ बोलो। हम्म। मैंने अपना साइन करके किसी को दे दिया, तो वो हम्म। मेरे अकाउंट से थोड़ी निकाल पाएगा सेल्फ करके भी। आप ही के अकाउंट से निकलेगा। जैसे आपका खाता है, खाता आपका है, चेक भी आपने काटा और चेक पे लिख दिया सेल्फ, खाली सेल्फ लिख दिया और उसको बैंक में भेज दिया। किस, या तो खुद जाओ या किसी को भी ले जाओ। जैसे मान लो आपका चेक मैंने ही ले लिया, 10,000 का चेक आपने दिया, उसमें सेल्फ लिख दिया और मैं आपके बैंक में गया, तो वो पैसा मैं भी निकाल सकता हूँ पीछे साइन करके। क्यों? क्योंकि पे के आगे जो लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, पे के आगे ऐसे खाली जगह होती है, आपने यहाँ सेल्फ लिख दिया और यहाँ पर ऐसा भी लिखा होता है चेक पे पहले से, अपने चेकबुक पे निकाल के पढ़ना, और बियरर, ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब है कि या तो आप मुझे पे करो, जैसे चेक काटने वाला कौन है, मान लो यहाँ पे रमेश है, ये रमेश कहता है या तो आप मुझे पे करो या बियरर को चेक करो, पे करो। जो भी बंदा इस चेक को हाथ में रखा हुआ है, आप उसको एक चेक दे सकते हैं। सेल्फ चेक का मतलब होता है, सेल्फ चेक आपने काट दिया तो काटने वाला भी निकाल सकता है और दूसरा बंदा जिसके हाथे पड़ गया, जिसके हाथ में पड़ गया, वो भी जाके निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर साइन करके इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को, यहाँ पर साइन करके इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप पे या तो मुझे करो या बियरर को करो, और बियरर लिखा होता है चेक पे। इसलिए सेल्फ चेक से पैसा कोई भी बंदा निकाल सकता है। क्लियर हुआ? अभी आपने बोला कि अगर मैं सेल्फ चेक काट दूं तो उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हो, आपने यही बोला। जी सर। इसको टेस्ट करने के लिए आप ऐसे करना, आप अपने डैड को बोलना कि भाई कोई 2,000 या 5,000 का सेल्फ चेक काट दें वो अपने खाते से, चेक कटवा लेना, साइन करवा लेना और उस चेक को तुम चले जाना बैंक में। अब देखना कि तुम्हें वो 2,000 या 5,000 निकालने देता है कि नहीं। आइडियली रूल के हिसाब से उसको निकालने देना चाहिए। अगर वो कहता है कि नहीं जी सेल्फ है तो उनको मालिक को खुद आना पड़ेगा, तो आप उसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि ठीक है ये बियरर क्यों लिखा है, फिर आपने खुद ही लिखा है पे सेल्फ और बियरर, या तो बंदा खुद आएगा या किसी को भेजेगा। अब वो मालिक इतना फ्री तो नहीं है ना कि हर चेक के साथ आएगी, वो तो 4 लोगों को पैसे देता है, चारों को सेल्फ चेक दे देता है, ये तो किसी कोई भी जाके निकाल सकता है। इसको टेस्ट कर लेना। और कोई सवाल? सर जिसको देना है उसका नाम ही लिख दे डायरेक्ट, तो वो कैश नहीं आ निकाल रहा सकता। हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, वो वाली पढ़ाई पे अभी आ रहा हूँ, वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ। अभी सेल्फ चेक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। जब दूसरे को पे करेंगे और सिचुएशंस अभी आगे हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया आपका सेल्फ चेक। दूसरा होता है हमारा बियरर चेक। बियरर एक वर्ड है। चलो बियर का मतलब बताओ, बियर का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ा दूँ आपको। हेलो। बियर का मतलब क्या ये होता है? बियरर छोड़ दो, खाली बियर का मतलब बताओ, बियरर पे भी आऊँगा मैं। बियर का मतलब बताओ। वैसे तो पता नहीं सर, बियर तो अरे भालू होता है। तो सही तो लिखो, सही बोला तुमने भाई, भालू होता है, सही बोला, गलत नहीं बोला। बियर का मतलब भालू होता है, ये बात सही है। दूसरा बियर, इसी बियर का एक और मतलब होता है, वो बताओ। शराब। हाँ सही बोला, वो भी सही बोला तुमने। बियर एक प्रकार की शराब पर होती वो है। पर वो डबल ई बियर, वाला होता है सर। वो डबल ई वाला होता है, ओके। ओके, आप सही कह रहे हो शायद। शायद बियर, मैं आई एम नॉट श्योर। डबल ही होता है क्या नो वो? आई एम श्योर।
अच्छा, जी आप श्योर हो? चलो ठीक है, आप श्योर हो तो मैं लिख देता हूँ। जी। बियर बोलते हैं लोग, शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं शाकाहारी हूँ। तो लेकिन बहुत सारे दोस्त बियर पीते हैं, तो बियर एक प्रकार की शराब होती है, लिक्विड होती है, उसको पीते हैं, लेकिन बोलते उसको भी बियर ही है, स्पेलिंग डबल ई आर है, ठीक है। तो चलो ये शराब वाले को हटा देते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सिमिलर वर्ड्स तो हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड होता तो मैं उसको दिमाग में लगा। चलो, इसी बियर का एक और मीनिंग होता है, अब बताओ। वो बियर होता है, आपने बताया शराब होता है, छोड़ दो उसे थोड़ी देर। अब इस बियर का एक और मीनिंग होता है, बता सकते हो? बियरर, बियर, बियरर भूल जाओ, उधार थोड़ी देर देना। बियरर वर्ड मत। उधार देना ना, ना। पता नहीं सर, उसके अलावा क्या इसको होगा। बियरर से मत जोड़ो, ये सिंपल इंग्लिश की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, साधारण अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में पढ़ा रहा हूँ। इस बियर का एक और मीनिंग होता है, वो होता है सहन करना। ओके। ये हम कहाँ यूज करते हैं? कहते हैं, मान लो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मान लो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बियर ही कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें सह रहा हूँ बस। अब मतलब मैं झेल रहा हूँ बस, इस तरीके से। कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं फ़ोन करते हो, एयरपोर्ट पे या कहीं कोई सरकारी दफ्तर में कहीं फ़ोन करते हो, कुछ करते हो, या एयरटेल को फ़ोन करते हो, तो क्या बोलते हैं, सुना होगा तुमने? प्लीज़ बियर विद अस, आप मेरे साथ सहन कीजिए। मैंने अगर मैं आपको वेटिंग करा रहा हूँ, तो प्लीज़ बियर विद अस, आप हमारे साथ सहन कीजिए। आप मतलब मैं तो कष्ट में हूँ ही, आप भी थोड़ी देर कष्ट सहिए, कहने का मतलब ये। दूसरा, बातचीत की भाषा में ऐसे भी कहते हैं, बस हम लोग बियर ही कर रहे हैं, बस यार झेल रहे हैं, देखो कितने दिन झेल पाते हैं। तो उस सेंस में बियर का मतलब होता है सहन करना। ये जाती जिंदगी की चीज़ें हैं, इसका फिलहाल अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसी बियर का एक और मतलब होता है, इसी सेंस में, सहन करने के सेंस में ही एक और वर्ड होता है, धारण करना। धारण करना, सहन करना, बस मैं बियर कर रहा हूँ, बस मैं कोई चीज़ को धारण करना, अपने हाथ अपने पास रखना। धारण करना मतलब अपने पास रखना। जैसे आपने सुना होगा, कोई वो साधु था, वो अपने हाथ में एक त्रिशूल धारण करता था, बोलने के बात में यूज करते हैं, तो उसके हाथ में त्रिशूल था, तो इसका मतलब त्रिशूल धारण करता है, अपने पास में रखता है। तो बियर का मतलब होता है धारण करना, धारण करने का मतलब होता है अपने पास में रखना, पास रखना। धारण करना मतलब पास रखना। ये एक जाती जिंदगी में बियर के मीनिंग्स हैं। इसी से आ गया बियरर। बियरर की शुद्ध हिंदी है धारक। धारक मतलब धारण करने वाला। धारण करने वाला मतलब इस चेक को धारण करने वाला, इसका मतलब जिसके पास यह चेक है, वह कौन है? ही इज ए बियरर। अब समझ में आया? जी इसीलिए मैं आपको बियर में थोड़ा सा डीप ले गया, कि बियर की मीनिंग समझ लोगे तो इसकी मीनिंग भी समझ जाओगे। अब बियरर चेक होता क्या है वो समझते हैं। पे के आगे आपने लिख दिया जमील खान, ठीक है, यहाँ आपने अमाउंट डाल दिया 10,000। अब मालिक ने साइन करके दे दिया। अब इसमें क्या है, बैंक वाले का और बियरर, और यहाँ और बियरर भी लिखा होता है। अब हम बैंक वाले को क्या निर्देशन दे रहे हैं, जो मालिक है बैंक वाले को बोल रहा है पे करो जमील खान को, या इसके धारक को, या जो इस चेक को पकड़ रखा है जिसके हाथ में है उसको दे दो। इसका मतलब क्या होगा, बैंक वाला देखेगा कि जमील खान और धारक एक ही आदमी है कि अलग अलग आदमी है। मान लो चेक तो मिला जमील के नाम से, और लेके पहुंच गए ध्रुव जी। अब ध्रुव जी से पूछेगा कि भैया आपका नाम जमील खान है, हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो ध्रुव कुमार है। तो कहेगा अब आप वापस जाइए, मुझे तो जमील खान को देना है। तो इस चेक को सिर्फ जमील खान नाम का आदमी निकाल सकता है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि मैं ही जमील खान हूं, तो मुझे भी दे देगा।
क्योंकि यहाँ पर बियरर लिखा है और नाम तो है जमील खान का चेक, लेकिन मैं पहुँच गया, मैंने बोला जी मैं ही जमील खान हूँ, मुझे ही दे दो, तो बैंक वाला मुझे पैसे दे सकता है। लेकिन अगर बैंक वाले को शक हो गया, यार ये तो लड़का जमील खान नहीं लगता, ये तो कोई, मुझे शक है, मतलब किसी भी बात पर उसको शक हो सकता है, तो कहेगा ठीक है आप जमील खान हैं तो मुझे जमील खान का आईडी दिखा दो। ठीक है, बैंक वाला बोलेगा कि आप जमील खान हैं, जमील खान को मुझे पैसे देने हैं, वो भी कैश दे रहे हैं, तो मुझे शक है कि आप जमील खान नहीं हो, आप अगर जमील खान हो तो आईडी दिखा दो। मैं अगर जमील खान रहूँगा तो मैं अपने पैन कार्ड आधार कार्ड दिखा दूंगा, फिर वो मुझे पैसे दे देंगे। तो ये बात समझ में आई? कोई शक? कोई शक? नो सर। तो सेल्फ चेक और बियरर चेक में क्या अंतर समझा हमने? सेल्फ तो में सर वो जो होता है, ये ऐसे नहीं वो बोल सकता कि मैं भाई जमील खान के अकाउंट में भिजवा दूंगा, कैश नहीं दे सकता। नहीं, वो तीसरा चेक है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उस पर अभी हम आएंगे, अच्छा। वो अलग हिसाब है। इसका फिलहाल ये मतलब है ओके। कि अगर आपने जमील खान लिख के दे दिया, तो बैंक वाले को आपने ऑर्डर दे दिया कि भाई जमील खान को दे दो या बियरर को दे दो, या तो उस आदमी को दे दो जिसके हाथ में चेक है। तो बैंक वाले के पास जो भी बंदा पैसे निकालने जाएगा, उससे नाम पूछेगा, आपका नाम क्या है, तो कहेगा जी जमील खान। अब अभी भी उसको भरोसा नहीं हो रहा, पता लगा जमील खान नाम का आदमी गया, वो माथे में जो है तिलक त्रिपुंड लगाए है, माथे में जटा बांधे हुए है, वो दिखने में कोई साधु फकीर दिख रहा है। तो बैंक वाले को शक हो गया, अरे भैया आप तो जमील खान मुझे लग ही नहीं रहे, आप तो कोई साधु बाबा लग रहे हैं। तो कहेगा बैंक वाला अपनी आईडी दिखाओ। अब उस बंदे ने अगर अपनी आईडी जमील खान के रूप में दिखा दी, तो वो मान लेगा कि भाई आप ही जमील खान हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड दिखा दिया तो मान लेगा। लेकिन अगर उस बैंक को अधिकार है, वो शक कर सकता है, वो आपसे आपकी आईडी मांग सकता है। लेकिन जमील खान तो पता लगा रोज ही जाता है ना, हर दूसरे तीसरे दिन बैंक में जाता है, बैंक वाला उसको जान गया है कि यार यही जमील खान हर बार तो पैसे निकालने आता ही है, इस जमील खान लिखा है, मैं इसको जानता भी हूँ, चल ठीक है दे दे। बात समझ में आई? कहीं कोई शक? नो सर। तो ये होता है बियरर चेक। बियरर चेक में आदमी का नाम लिखा होना जरूरी है और अमाउंट होता है। लेकिन पहले, आज से पहले क्या था, मतलब 20-30 साल पहले क्या था, खाली नाम लिख के दे देते थे, बैंक वाले भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, दे देते थे, ऐसे दे देते थे। लेकिन इसमें कुछ फ्रॉड होना शुरू हुआ, पता लगा जमील खान के नाम पे चेक तुम्हारे लिए था, तुम्हारे गलती से गिर गया, मुझे मिल गया, मैंने जाके जमील खान बन के पैसा निकाल लिया, फ्रॉड होने लगे। बैंक वालों ने थोड़ा टाइट कर दिया, बोला कि भैया आप जमील खान हैं तो अपनी आईडी आप लेके आइए, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा हो गया हमारा। तीसरा है अकाउंट पेज। तीसरा है अकाउंट पेज। अकाउंट पेज चेक नाम से ही जाहिर है कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। मतलब ये चेक उसके सिर्फ खाते में ही जा सकता है, नो कैश विड्रॉल। सर ये मैंने, तीनों चेक दिखने में तो सेम होते होंगे ना? सेम चेकबुक है, चेकबुक तो एक ही मिलती है ना बैंक से, चेक सेम अच्छा। है, उस पर लिखने का तरीका अलग है, चेक वही है। चेक का जो डिज़ाइन है वही है, एक ही 100 की चेकबुक होती है, 50 की चेकबुक होती है, कुछ बैंक वाले 25 की चेकबुक देते हैं, चेक वही है। लेकिन इस पर मैं क्या लिखता हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ डेट डाल दिया मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया जमील खान, यहाँ मैंने डाल दिया 10,000 रुपये, साइन करके दे दिया।
अब अकाउंट पे चेक कैसे करते हैं? अकाउंट पे चेक को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ पर बियरर भी लिखा होता है, पहले से प्रिंटेड होता है। एक तरीका तो ये है कि चेक के कोने में ऐसे दो लाइनें खींच दो। देखना, एक तरीका है कोने में दो लाइनें खींच दो ऐसे। ये चेक है, ये तुम्हारा चेकबुक है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेक है, मान लो। आप पूरा चेक भर दो, जमील खान 10,000 सब कुछ कर दो और यहाँ पर दो लाइनें खींच दो, तो ये हो जाता है अकाउंट पेज। इसी का दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे दो लाइनें तो खींच लेते हैं, इसे में लिख देते हैं अकाउंट पेई। ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। कुछ लोगों को देखोगे, सबका मतलब एक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे दो लाइनें तो खींचते हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं पेई अकाउंट, ऐसे लिख देते हैं। ये तरीका हो गया। कुछ लोग कर सकते हैं, ये लाइनें नहीं खींचेंगे, सिर्फ जो बियरर लिखा हुआ है इसको काट देते हैं। यहाँ जो बियरर लिखा है ना, इसको काट देते हैं और कुछ नहीं करते, ये लाइन वाइन कुछ नहीं खींचते, ओनली इसको काट देते हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट है कि आप लाइन भी खींच दो, इसमें अकाउंट पे भी लिख दो, और जो बियरर वर्ड लिखा है इसको काट भी दो। तो ये 5 तरीके से आप जो है अकाउंट पे चेक इशू करते हो। इससे क्या होगा, अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो ये जमील खान जो है ये अपने बैंक में ही डिपॉजिट करेगा। ये इसको कैश नहीं मिल सकता, किसी भी सूरत में कैश नहीं मिल सकता। इसको अपने खाते में बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ फार्म भर के अपना जमा करना पड़ेगा। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जो भी चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है उतना टाइम लेगा, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोलो, इसमें कोई शक? नो सर। क्लियर हो गया? तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? जी। सेल्फ चेक, बियरर चेक, अकाउंट पे चेक। जब भी आप अकाउंट पे चेक करेंगे उसमें क्रॉस लगा देंगे, बियरर को काट देंगे, बेस्ट रहने के लिए। हालांकि बैंकिंग रूल के हिसाब से कोई भी एक आपने काम कर दिया तो बैंक वाला उसको कैश नहीं देगा। दोनों तीनों हम लोग काम इसलिए कर देते हैं क्योंकि बैंक में जो बंदा काम करता है वो भी एक इंसान है, उससे कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। खाली आपने बियरर काट दिया, उसको दिखा नहीं, गलती से उसने दे दिया, तो उससे गलती हो सकती है। तो गलती ना हो इसके लिए हमने 3 लॉक लगा दिए। क्या लॉक लगा दिया? 2 लाइन भी लगा दिया, अकाउंट पे भी लिख दिया और बियर को काट भी दिया। तो ये पैसा सिर्फ उसके खाते में ही जाएगा। ये समझ में आ गया? जी। अगला है पीडीसी। योरसेल्फ मैं सबसे लास्ट में बताता हूँ। पीडीसी है, पीडीसी का कोई मतलब नहीं है, पीडीसी सिर्फ वही है, लेकिन पीडीसी का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक। पीडीसी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सिर्फ है पोस्ट डेटेड चेक। इसको पीडीसी बोलते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं, सब कुछ वही है, सिर्फ इसका डेट एडवांस रहता है। जैसे मैंने आपको आज 29 तारीख है, मैं 15 फरवरी 25 का चेक दे, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। आमतौर पे पीडीसी का यूज होता है बिजनेस में। हमने माल खरीद लिया 2 लाख 10 लाख का, पार्टी ने पैसे मांगे, हमने कहा साहब पैसे तो अभी नहीं है, पैसे मैं आपको दूंगा 10-15 दिन बाद। तो कहता है कोई बात नहीं यार, मुझे आना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, तुम मुझे एक पीडीसी दे दो, 15 फरवरी का ही चेक दे दो, एक 15 मार्च का दे दो, मैं नहीं आऊँगा, मैं उसी डेट में डाल दूंगा। ये बात समझ में आई? क्लियर जी हुआ? एक बात और ध्यान रखना, जी। पीडीसी कैन बी डिपॉजिटेड, विड्रॉन। अगर सेल्फ चेक है तो विड्रॉन कर लेंगे,
ETC can be deposited or withdrawn only on that date of check. चेक पे जो डेट पड़ी होगी उसी डेट में उसकी काउंटिंग होगी, उसी डेट में उसकी वैल्यू होगी। पता लगा 15 फरवरी का है और आज आप चले गए बैंक में, तो बैंक वाला आपको वापस कर देगा, कहेगा भैया आप इस डेट पे आइए, इस डेट से पहले चेक रियलाइज नहीं हो सकता। कांट बी रियलाइज। ये बात समझ में आई? तो सर कोई इसका डाउट? डेट वैसे लिखते कहाँ पर है? चेक पर डेट होती है ना, राइट साइड में कॉर्नर पे डेट होती है, जैसे जैसे होती है ना चेक मैंने तो अभी वो तो आपको जिस बताया। दिन बनाते हैं उस दिन वाली होती है ना। नहीं, बताता हूँ। पे के आगे आपने लिख दिया जमील खान, यहाँ पर एक डेट का कॉलम होता है, हर चेक में एक डेट का कॉलम होता है, लेकिन डेट मैंने डाल दिया 15 फरवरी 25। अब बाकी सब कुछ वैसे ही भर दिया, सब कुछ एज इट इज है, अकाउंट पे ही भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बियरर लिखा था, मैंने बियरर को भी काट दिया, लेकिन ये चेक बंदा 15 फरवरी से पहले जमा नहीं कर सकता। अगर ये चेक पहले जमा कर देगा तो ये चेक बाउंस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और उसमें रीजन बता देगा कि ये चेक जो है पीडीसी है, इसलिए आज क्लियर नहीं हो सकता। 15 फरवरी को जब ये बंदा जाएगा अपने खाते में जमा कराने, तब वो जमा हो जाएगा अपने हिसाब से, जो प्रोसेस है 1-2 दिन का, उस 2 दिन में उसको पैसा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सर मतलब बनाने वाला ही वो डेट लेट वाली डाल के बनाएगा? हाँ, जान के डेट देते हैं ना। जैसे मैं बिजनेस में हूँ, मैं माल खरीद रहा हूँ, मान लो मैं गांधीनगर से माल खरीद रहा हूँ, आज मैंने 10 लाख का माल खरीद लिया, तो उसने बोला भैया पैसा दो, हम कहे भैया पैसा अभी नहीं है, पैसा तो हम 15 दिन बाद देंगे, उधार पे है आपका माल। तो कहेगा ठीक है, आप उधार के हो तो उस डेट का चेक तो दे दो, मुझे नहीं आना पड़े, मैं 15 का चेक दे दूंगा तो 15 तेरे को अपने खाते में डाल देगा। ऐसा चलता है, बिजनेस में खूब चलता है। कितना क्लियर हुआ? जी। कहीं कोई शक हो तो पूछ सकते हो, कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट। ईडीसी का मतलब है पोस्ट डेटेड नमस्कार। चेक। जैसे मान लिया आज मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, तो आप कहोगे सर ऐसा करो आप 10 दिन बाद दे दो, आज दिक्कत है, तो मैं कहूँगा ठीक है यार 10 दिन बाद आ जाना। तो आप क्या कहते हो, सर मैं तो दूर से आता हूँ, मुझे आने में 2 घंटे लगते हैं, तो आप 10 दिन के बाद का चेक ही दे दो ना, मैं चेक डाल लूँगा अपने यहाँ, तो मैं आपको ईडीसी दे दूँगा 10 सर दिन ये बाद। डेट की वजह से जो चेक रिटर्न होता है बाउंस होता है तो उसकी फीस नहीं कटती ना, चार्जेस? नहीं, ये कैसे हम कह सकते हैं, ये तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल है, अलग अलग नहीं, बैंकों का जैसे अलग अलग। अगर बैलेंस नहीं होता नहीं नहीं, मैं पॉइंट समझ उसकी गया वजह से आपका। कटता है आप तो? नहीं 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 नहीं, आपका पॉइंट सवाल मैं समझ गया। उसका आंसर ये है कि एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर से किसी किसी बात के पैसे चार्ज करता है, उसको बैंक चार्ज बोलते हैं, हमने पढ़ा भी है, लेकिन वो कौन सी सर्विस फ्री में दे रहा है, कौन सी सर्विस वो कितने रुपए लेगा, कौन कौन सी सर्विस वो चार्ज करेगा, ये डिसीजन बैंक का अपना होता है। ये बैंक का डिसीजन कई बारी अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स पे भी होता है। और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे आप गए बैंक में खाता खोलने, तो आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक वाले बोलते हैं सर खाते में कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए, ठीक? तो आप पूछते हो भैया 10,000 रुपये अगर होने चाहिए तो इसमें आप मुझे क्या क्या सुविधाएं देते हो? वो अपनी सुविधाओं के नाम गिना देगा, सर हम आपको चेक बुक फ्री देते हैं, डेबिट कार्ड फ्री देते हैं, स्टेटमेंट फ्री देते हैं, ये ताम झाम जो भी है, ठीक है? ऐसे ही कुछ खातों में जाओगे बैंक में, वो कहेगा सर हमारे यहाँ मिनिमम बैलेंस 1 लाख रुपये रखना पड़ेगा, ठीक? फिर आप पूछोगे यार इसमें क्या क्या तुम सुविधाएं दोगे, फिर वो अपनी सुविधाओं के नाम गिना देगा। कुछ बैंक में जाओगे, या हो सकता है जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्हीं बैंकों में हर प्रकार की सुविधाएं होती है। कुछ खाते ऐसे होते हैं, कहेगा सर मिनिमम हमारे यहाँ 25 लाख का बैलेंस चाहिए। फिर तुम पूछोगे यार 25 लाख तुम पैसे रखोगे मिनिमम बैलेंस, उसमें क्या क्या सुविधाएं दोगे? वो कहेगा सर आप ही मेरे माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो,
जब भी आपको पैसा जमा करना होगा आप मुझे फ़ोन कर देना, हमारा बंदा आपके घर आएगा, वो आपसे पैसे लेके जमा कर देगा, आपको रसीद हाथ पे हाथ दे देगा। और बोलो, यानी अलग अलग सुविधाएं देता है। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो बोलेंगे हमारे मिनिमम 1 करोड़ चाहिए, हमारे खाते के लिए 1 करोड़ कम से कम होना चाहिए। फिर आप पूछोगे भाई 1 करोड़ में मुझे तुम क्या क्या सुविधाएं देने वाले हो। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ओके, तो मैं बता रहा था कि अलग अलग बैंक अलग अलग टाइप के खाते खोलता है, अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से वो अपने हिसाब से चार्ज रखता है। तो किसी बैंक में रह गई बात, ज़्यादातर केसेस में अगर आपका चेक बाउंस होता है ड्यू टू इवन डेट के कारण भी बाउंस होता है, तो हो सकता है आपसे चार्ज कर ले, हो सकता है नहीं भी करे। इसमें कोई कोई ऐसा लिखित रूल नहीं है, वो अपना अपना बैंक अपना अपना खुद डिसाइड करता है। लेकिन अगर 15 फरवरी का चेक आप आज जाओगे जमा करने तो आपका रिटर्न कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसी में एक स्टेप आगे ले चलता हूं आपको, मुझे अभी अभी ध्यान आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। पीडीसी के कुछ फायदे भी होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसा भी चलता है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये तुम्हें कहीं किसी किताब में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस से मिलेगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शायद ही चांस मिलने का कम है, शायद कुछ किताबें को थ्योरी में मिल जाए, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों के माइंड में नहीं रहता, बट शायद थ्योरी में आती है चीज़ें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। कुछ पीडीसी ऐसे होते हैं जिसको परचेज कर लिया जाता है। पीडीसीज आर परचेज्ड फ्रॉम बैंक्स। इसका मीनिंग क्या है ये समझाता हूँ। इसका नाम कभी नाम सुना था? चेक परचेज कर दिया जाता है, हाँ कि ना? नो। नो, नहीं होगा। शायद कहीं थ्योरी में होगा भी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मोस्टली ये नहीं मिलता, कहीं अकाउंट्स किसी भी कंपनी में नहीं मिलता। अब देखो क्या होता है, मैं तुम्हें लाइव समझाता हूँ, और ये कहाँ पर होता है कैसे होता है वो समझाता हूँ। मान लो मेरा एक करेंट अकाउंट है, जैसे हमने रमेश गारमेंट्स लिखा था ना, किसी बिजनेस की बात करेंगे रमेश गारमेंट्स में, तो इसका करोड़ों का काम है, ठीक है? तो इसको चेक मिला, इसको चेक मिला, मान लो, मान लो 20 लाख का, बड़ा अमाउंट का था। इसको आप 2 करोड़ भी कह सकते हो। चलो समझने के लिए ना मैं इसको 1 करोड़ बना देता हूँ, थोड़ा आसान रह जाएगा। 1 करोड़ का इसको चेक मिला, किसी पार्टी ने दिया, ठीक है? और आज है मान लो 29 तारीख है, और
और इस चेक की डेट थी 15 फरवरी 25। ठीक है, समझना बात को अच्छे से। आज 29 तारीख है, रमेश गारमेंट ने अपना अकाउंट खोल रखा है। इसको किसी पार्टी ने, कोई थर्ड पार्टी ने, जो इसका बायर है, जो इसका डेटर है, उसने इसको 15 फरवरी की डेट का 1 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है जी। रमेश बंदे को पैसे की जरूरत आज है, रिक्वायरमेंट जो है आज है। ये समझ में आया? हेलो जमील, तुम्हारी शक्ल तो दिखा भाई, तू शक्ल क्यों नहीं दिखाता? शक्ल दिखा, तेरे चेहरे से भी तो मुझे समझ में आता है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शक्ल दिखाओ भाई। हाँ, ये है, ऐसा एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि आपको चेक तो मिल गया पार्टी से 1 करोड़ का, लेकिन वो 15 दिन बाद का है। पैसे की जरूरत आपको आज है। कैसा सिचुएशन फंसेगा? तो ऐसे केस में क्या करता है मालिक जो है, मान लो इसका खाता एसबीआई में है, मान लो, लेकिन एसबीआई में तब जमा करेगा ना जब 15 फरवरी आ जाएगा। ये बंदा जाता है एसबीआई में, मालिक जाता है एसबीआई में, मैनेजर से मिलता है, कहता है सर मेरे पास 1 करोड़ का चेक है जो कि 15 दिन बाद आना है, मुझे पैसे की जरूरत आज है, मुझे 90 लाख आज ही चाहिए। तो आप क्या करो, इस चेक को बाई कर लो, परचेज कर लो, चेक को परचेज कर लो। चेक को परचेज बोले तो क्या करेगा बैंक वाला, एसबीआई वाला, इसको पता है इस पार्टी से इसको पैसे आते रहते हैं, इसका चूंकि क्लाइंट है, ये देखता है कि इस खाते में इस पार्टी से पैसे आते रहते हैं। ये कहता है ठीक है, आपको पैसे की जरूरत आज है, 90 लाख की जरूरत है, मैं आपको 1 करोड़ आज ही दे देता हूं। तो एसबीआई वाला क्या करेगा, 29 तारीख में ही, या 29 30 जो भी कह लो, 29 में ही क्या करेगा, चेक को परचेज करके इसके खाते में आज ही 1 करोड़ दे देगा, ये डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, बैंक वाले ने क्या किया, 1 करोड़ का चेक डिपॉजिट ले लिया और इसके खाते में आज ही 1 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जो एसबीआई वाला है, मान लो जो दूसरी पार्टी है, वो चेक था, मान लो एचडीएफसी बैंक का चेक था जिसने 1 करोड़ दिया था, तो एसबीआई वाला 1 करोड़ का चेक एचडीएफसी को कब भेजेगा, 15 फरवरी को भेजेगा। ठीक है, ये तो 15 दिन बाद ही प्रेजेंट कर सकता है ना उस बैंक को, क्योंकि पीडीसी है। अब बैंक की हेडेक, बैंक ने अपना पैसा तो 1 करोड़ दे दिया, रमेश को दे दिया, ठीक है आप मेरे ग्राहक हैं, मैं आपका चेक परचेज कर लिया, 1 करोड़ रुपए आपको मैंने दे दिया। अब एसबीआई वाला क्लियर करने के लिए बैंक को भेजेगा 15 फरवरी को। जब ये 15 फरवरी को भेजेगा तो एचडीएफसी वाला उसको मान लो क्लियर कर देगा, मान लो 16 तारीख को क्लियर कर देगा, 1 करोड़ रुपए क्लियर कर। तो इसके खाते में, रमेश के खाते में 1 करोड़ रुपए वो एक्चुअल में आ जाएंगे, यानी बैंक वाले ने तो पहले दे दिया था, अभी बैंक वाले के पास पैसा आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आपके मन में सवाल होगा कि एसबीआई वाला इतना मेहरबान क्यों है, वो 1 करोड़ 15 दिन पहले ही दे दिया और उसका चेक जो क्लियर हुआ 15 दिन बाद हुआ, 16 तारीख को चेक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये एसबीआई वाला क्या करेगा, रमेश के नाम पे, रमेश के ऊपर 15 दिन का ब्याज ठोक देगा। ठीक, रमेश को जो पैसा 15 तारीख को मिलता, 16 तारीख को मिलता, उसने उसको 29 को ही दे दिया, तो 2 दिन वो और 3 दिन ये, 15 दिन 18 दिन का ब्याज उसको ठोक देगा। इससे किस किस का काम चल गया, रमेश का काम चल गया कि उसको 1 करोड़ एडवांस से मिल गया। बैंक को क्या फायदा हो गया, उसको 18 दिन का ब्याज मिल गया। पार्टी को क्या फायदा हुआ, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा 16 को ही निकला। जब इस तरीके से पीडीसी को इनकैश किया जाता है, पीडीसी इनकैशमेंट, तो इसको चेक परचेज बोलते हैं जाती जिंदगी में। मेरा चेक परचेज कर लो सर,
बैंक वाले को हम बोलते हैं सर मेरा चेक परचेज कर लो, 1 करोड़ का चेक है, पैसे की ज़रूरत मुझे आज है, जब इसका डेट आएगा तो आप ये चेक जो है डाल देना, क्लियर हो जाएगा, मेरे खाते में तो पैसा आना ही है वैसे भी। तो जो पैसा 18 को आना था वो पैसा उसने उसको 29 में ही दे दिया बैंक ने, और ये 18 दिन का ब्याज उसके बैंकर ने उससे चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। इतना समझ में आया? ये आपको हार्डली किसी किताब में मिलेगा, हार्डली किसी कंपनी के बिजनेस अकाउंट में मिलेगा, लेकिन ऐसा काम होता है, बड़े बड़े बिजनेस कंपनियों में ऐसा काम होता है। मैंने भी इतना काम किया अकाउंट्स का, सिर्फ एक कंपनी में ऐसा होता था, इसलिए मैंने वहाँ से सीखा और आज मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी होता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई सवाल जवाब है तो पूछ लो। नहीं? हाँ, ये पीडीसी की पढ़ाई चली, इसलिए पीडीसी पर ध्यान आ गया तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। जाती ज़िंदगी में इसको चेक परचेज करना बोलते हैं। बैंक से एक बैंक परचेज कर लेता है चेक को और अपने डेट को कर लेता है। इसमें एक और मुझे, हाँ एक स्टेप इस पर और चलो, इसमें एक और चीज़ समझा दूँ। एसबीआई ने एचडीएफसी को 15 तारीख को चेक भेजा और 16 तारीख को क्लियर होके आ गया। मान लो अगर 16 तारीख को ये चेक बाउंस हो जाए, व्हाट इफ द चेक इज बाउंस्ड ऑन 16 तारीख। अब देखो, एसबीआई ने अपना पैसा तो 1 करोड़ दे दिया रमेश को, और जब उसने चेक को भेजा एचडीएफसी में तो उसके पास फंड नहीं थे, वो चेक बाउंस हो गया। अब क्या सीन बनेगा सोचो, और बताओ, पहले तुम ही बताओ, अगर चेक बाउंस हो गया तो फिर क्या क्या होगा, सोच के बताओ। एसबीआई तो लूट गया है, सर वो रमेश को पकड़ेंगे। रमेश को पकड़ेंगे, यस, और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसको, 1 करोड़ तो पहले दे चुका उसको। पैसे वापस मांगेंगे और हाँ, आपने सही कहा। एसबीआई क्या करेगा, रमेश को पकड़ेगा, कहेगा भैया जो तूने 15 दिन पहले विश्वास के नाम पे पैसे परचेज करवा लिए, ब्याज तो तू देगा ही देगा, अब वो 1 करोड़ रुपए भी लेके आ और मुझे आज ही चाहिए। ठीक? तो रमेश क्या करेगा, उस डेट में कहीं ना कहीं से उसको 1 करोड़ रुपए देगा बैंक। मान लो रमेश कहता है सर 1 करोड़ जो मैंने देना है, 1 करोड़ में भी अभी पूरी व्यवस्था नहीं हुए हैं, अभी 80 लाख का व्यवस्था हो गया, आप 80 लाख तो रख लो, 20 लाख में और करता हूँ। तो जितना दे देगा उतना तो ठीक, और जो बच जाएगा 20 लाख, फिर उस 20 लाख को उस दिन से उसका ब्याज चालू हो जाएगा। क्योंकि बैंक अगर अपना पैसा आपको देती है तो उस पैसे पे ब्याज देती है। तो एक स्टेप मैंने और आगे आपको लेके बता दिया कि भाई अगर वो चेक बाउंस हो गया तब क्या होगा। तो बैंक तो सेफ ही है, लेकिन उसका यही नुकसान हुआ कि वो उसको 1 करोड़ रुपए उसे मिलने चाहिए थे, नहीं मिला, तो क्या करेगा, रमेश का अकाउंट फ्रीज कर देगा और उसको बुलाएगा कि भैया आप 1 करोड़ पहले आज की डेट में जमा कीजिए, क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया और हमने इसी भरोसे पे आपको दिया था कि 16 तारीख को चेक बाउंस नहीं होगा, तब आप जमा कीजिए। तो वो जमा करेगा, नहीं कर पाया, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो उसके बदले वो और ब्याज भरेगा। ये था पीडीसी की पढ़ाई, इतना क्लियर हुआ। आज हमने 4 चेक पढ़े, सेल्फ चेक, बियरड चेक, अकाउंट पेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। इस चारों में से कोई भी सवाल जवाब हो पूछ सकते हो, और इसको आप घर पे भी पढ़ना थोड़ा बहुत अपना। अब तो मैंने जानकारी दे दिया, अब आप वही किताब पढ़ोगे जहाँ से पढ़ के आए थे, उसकी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे दोबारा भी पढ़ना, उसी किताब को पढ़ना जो पढ़ के आए थे, अब वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसमें भी कुछ रह जाए तो एक आध यूट्यूब के वीडियो भी देख सकते हो, अकाउंट पे चेक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर जब उससे इस पढ़ाई को मैच करोगे तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। उसमें कहीं आपको गैप लगे, डिफरेंस लगे, तो मेरे को कल फिर पूछना, मैं क्लियर करूँगा कि वो सही था कि ये सही, या दोनों एक ही चीज़ है, खाली समझने का फ़र्क।
अगला आपका एक बच गया है योर सेल्फ चेक में थोड़ा सा लंबा है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। उसमें तरह तरह के एग्जाम्पल दे के सिखाऊंगा आपको। योर सेल्फ चेक किसको बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, और इसको रिवाइज ज़रूर करना, और इन्हीं चीज़ों को किसी बुक से या किसी वीडियो वगैरह से देख के रिकंसाइल करना कि हाँ मैंने जो पढ़ा और उसमें जो बता रहा है सेम है या कुछ गैप है या कुछ एडिशनल है, कुछ उसमें और जोड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ जी। जी सर। कोई सवाल जी। जवाब तो नहीं है आपका? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलो नो। कल मिलते हैं। कल कौन सा दिन है? फ्राइडे। चलो कल टाइम से आ जाना बच्चे। टेक केयर, बाय। तो फ्रेंड्स ये थी आज के अकाउंट्स की क्लास। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। पूरी पढ़ाई में कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है इसमें। जिनको अकाउंट्स में दिक्कत हो, जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो, जिनकी बेसिक इंग्लिश कमज़ोर हो, वो इस वीडियो को देख करके फ्री में सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। उनके कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।